पूरी दुनिया अब कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकली ही थी कि अचानक से अब चीन से खबर आई है कि उसमें फेफड़ों को फुला देने वाली एक रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है। क्या ये कोरोना जैसी ही खतरनाक होगी? क्या ये भारत में भी आ सकती है? जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जिनके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। दोस्तों, अगस्त 2023 में ही चीन ने 3 साल के सख्त लॉकडाउन के बाद अब पूरी पाबंदियों पर ढील दी ही थी कि अचानक 1 महीने बाद ही एक रहस्यमय बीमारी सामने आने लगी। दोस्तों, चीन में तेज बुखार के बाद फेफड़ों को फुला देने वाली रहस्यमय बीमारी के कारण अब हर रोज 7,000 बच्चे हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि नजारा ये बता रहा है कि ये बीमारी भी कोरोना की तरह ही संक्रामक बीमारी है, क्योंकि ये चीन के ही एक शहर से दूसरे शहर में तेजी से फैल भी रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूछने पर भी चीन के अधिकारी मौन बैठे हैं। दोस्तों, चीन इस बार भी कोरोना की तरह डाटा शेयर नहीं कर रहा है। साथ ही WHO के पूछने पर यह बता रहा है कि ये तो एक साधारण सी मिस्टीरियस निमोनिया है। दोस्तों, वैसे तो निमोनिया सर्दी के समय बच्चों में आसानी से हो जाता है। इसके पीछे भी 2 कारण हैं। पहला कारण है तापमान के गिरने के कारण 15 से 16 डिग्री तक बैक्टीरिया को पनपने के लिए एकदम सही वातावरण होता है। इसके साथ ही सर्दी के दिनों में पोल्यूशन ज्यादा होता है, यानी प्रदूषण ज्यादा होता है। इसके कारण भी इस बैक्टीरिया को फैलने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसीलिए WHO ने भी अपनी एक गाइडलाइन जारी की है। इसमें इन्होंने बताया है कि बीमार व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ में जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें, अपने आप को बीमार होने पर खुद को आइसोलेट करें और समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। दोस्तों, वैसे तो चीन इसे एक साधारण निमोनिया ही बता रहा है, लेकिन एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट जारी कर पूरी दुनिया को यह चेतावनी दी है। ये सर्विलांस प्लेटफॉर्म वही है जिसने कोरोना के समय भी पूरी दुनिया को इस बीमारी के लिए आगाह किया था। ये अब बता रहे हैं कि चीन में हर रोज 7,000 बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती होने का नजारा ठीक वैसा ही है जैसा कोरोना के दिनों में था। दोस्तों, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि निमोनिया में आमतौर पर बच्चों में कफ बनता है और चीन के अंदर होने वाले निमोनिया में किसी भी बच्चे को अब तक कफ बनने की शिकायत नहीं आई है। इसके अलावा जांच में पता चला है कि लंग्स के ऊपर कुछ चिकते यानी निशान ये दर्शा रहे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन से नहीं बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। दोस्तों, भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी सभी राज्यों को गाइडलाइन जारी की है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि सभी हॉस्पिटलों में बेड और स्टाफ की कमी ना होने दे। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा रखें, PPE किट की भी सुविधा रखें और छोटी मोटी टेस्टिंग के किट्स भी पूरी मात्रा में हॉस्पिटल में होने चाहिए। क्या ये निमोनिया बच्चों में ही फैलता है? तो चीन में ही ये बच्चों को क्यों शिकार बना रहा है? इसके पीछे का कारण है दोस्तों, कोरोना काल के अंदर चीन में जो लॉकडाउन हुआ वो 0 पॉलिसी पर था। इस वजह से बच्चों की इम्यून सिस्टम अब पूरी तरह से कमजोर हो गया और जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होने पर ये बाजार में निकले तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से इस बैक्टीरिया ने इन्हें जल्दी से जकड़ लिया। दोस्तों, क्या ये बीमारी बच्चों के अलावा बड़ों में भी हो सकती है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण ये बच्चों को शिकार बना रही है और अगर किसी बड़े का भी इम्यून सिस्टम कमजोर है तो ये जाहिर सी बात है कि उसे भी अपनी गिरफ्त में ले ही लेगा। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षणों को देखकर इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस बीमारी के मुख्य लक्षण है बुखार आना, गले में दर्द होना या खराश होना, फेफड़ों में सूजन आना और सांस की नली में भी सूजन आने जैसी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, इस बीमारी के लिए ऐसा भी बताया जा रहा है कि चीन के पड़ोसी वियतनाम में भी इसके कुछ लक्षण देखे गए हैं और उम्मीद है कि ये भारत में भी फैल सकता है। इसलिए सभी भारतीयों से ये निवेदन है कि अपने आप को सतर्क रखें, जानकार रखें और इस बीमारी से बचने के पर्याप्त जानकारी अपने पास रखें। दोस्तों, कोरोना जो था ये वायरल इन्फेक्शन था, जबकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हालांकि कोरोना के समय भी ये निमोनिया हुआ करता था, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होने पर ही मरीजों को वेंटिलेटर पर भी लेटाया जाता था। वैसे तो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स से रोका जा सकता है, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन चीन में लगातार बिगड़ते हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। अब वास्तविकता क्या है ये चीन की असली डाटा पूरी दुनिया के सामने रखने पर ही पता चलेगा। जब तक देखते रहिए गोगिलियो, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।